मिस शैली ओबरॉय, वार्ड नंबर 86 पटेल नगर विधानसभा, इनका नाम सुनिश्चित किया है। मैं पार्टी की तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद है कि वो सबके साथ मिलकर दिल्ली के लिए जो दिल्ली की उम्मीद है उसे पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं दिल्ली के मेयर से। जी हां, दिल्ली MCD चुनाव के नतीजे हर किसी ने देखे। जहां एक और भाजपा 100 भी बहुत मुश्किल से लाती नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी 130 तक पहुँच गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सीटें तो अच्छी खासी निकाली, लेकिन दिल्ली के मेयर को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। बीजेपी जहां ये कह रही थी कि सेंट्रल का एक बड़ा अधिकार है दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं है, क्योंकि मेयर तो हमारा ही बनेगा। बीजेपी जिस तरीके की लगातार बात कर रही थी, उससे ये सवाल खड़ा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली MCD में लेकर आई है और उन पर किसी तरीके का कोई बात ही नहीं उठ रही है। यानी मेजोरिटी दिखाई आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दे रही है। लेकिन अब बड़ी खबर आई है। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली का मेयर चुन लिया गया है। महिला मेयर है, वो कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, ये लगातार मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, दर्शकों को लगातार बता रहा हूं। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को मैं ये भी बता देता हूं कि दिल्ली की जो नई मेयर बनी है, जी हाँ, उनकी संपत्ति को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, उनको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो दिल्ली की महिला मेयर कौन है, मैं देखिए इसमें जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें जिक्र कर रहा हूं कि कौन है दिल्ली की महिला मेयर। उनको लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने क्या कुछ कहा है, पहले तो ध्यान से सुनिए। तो आज हमारी सुबह CM साहब के आवास पर PAC की मीटिंग हुई और उस पर जिन नामों पे चर्चा हुई, जिन जिन के लिए, वो मैं पार्टी की तरफ से आपके समक्ष रख रहा हूँ। आज हमने 6 नामों की चर्चा की और उनको आपके सामने रख रहे हैं, जिनमें से 4 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए नाम है, 1 डिप्टी मेयर के लिए और 1 मेयर के लिए। तो इन 6 नामों की चर्चा जो हुई उसका निष्कर्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं 4 स्टैंडिंग कमेटी में जिनके नाम पार्टी ने सोचा है वो नाम आपके सामने रख रहा हूँ। आमिल मलिक, वार्ड नंबर 246 से करावल नगर विधानसभा के मेंबर हैं ये। दूसरा नाम रविंदर कौर जी, वार्ड नंबर 100 हरिनगर विधानसभा की हैं। मोहिनी जीनवाल, वार्ड नंबर 218 सीमापुरी विधानसभा। सारिका चौधरी जी, वार्ड नंबर 142 जंगपुरा। तो ये 4 नाम स्टैंडिंग कमेटी के लिए। डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल जी का नाम, वार्ड नंबर 76 मटिया महल से। और मेयर के लिए, जो कि इस बार महिला के लिए सुरक्षित है, पार्टी ने मिस शैली ओबरॉय, वार्ड नंबर 86 पटेल नगर विधानसभा, इनका नाम सुनिश्चित किया है। मैं पार्टी की तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद है कि वो सबके साथ मिलकर दिल्ली के लिए जो दिल्ली की उम्मीद है उसे पूरा करेंगे। दिल्ली नगर निगम के लिए आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से MCD के लिए शैली ओबरॉय मेयर पद के लिए उम्मीदवार होंगी। यह फैसला आम आदमी पार्टी की PSC की बैठक में लिया गया। मेयर और डिप्टी मेयर 3 महीने के लिए होंगे और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य 1 साल के लिए होंगे। PSC की बैठक में 6 नामों की चर्चा हुई है, इनमें 4 स्टैंडिंग कमेटी के लिए हैं। वैसे अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बता दें
कि शैली ओबरॉय को लेकर चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। शैली ओबरॉय दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद है। 39 साल की शैली ओबरॉय पेशे से प्रोफेसर है। शैली ओबरॉय ने पीएचडी तक की पढ़ाई की है। वह पहली बार पार्षद चुनी गई। शैली ओबरॉय मात्र 269 वोटों से चुनाव जीती थी। उन्होंने पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से बीजेपी की दीपाली कपूर को हराया था। बता दें कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें और बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 9 जबकि अन्य को 3 सीटें मिली थी। दिल्ली बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वह मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। एमसीडी में मेयर बनाने के लिए 126 के आंकड़े की जरूरत है। दिल्ली नगर निगम के मेयर के लिए 6 जनवरी 2023 को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2022 है। इससे पहले हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 6 जनवरी 2023 को नगर निगम की पहली बैठक बुलाने का प्रस्ताव हाल ही में मंजूर किया। इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने कहा कि एमसीडी के महापौर, उप महापौर और सदन की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक के 11 बजे होगी। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। एमसीडी में मेयर का कार्यकाल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है। इसलिए पहले महापौर का कार्यकाल सिर्फ 31 मार्च तक के लिए होगा। अपने दर्शकों को बता दें, शैली ओबरॉय को लेकर खबर है कि वो ज़्यादा पैसे वाली नहीं है और ना ही उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। एक मिडिल फैमिली से शैली ओबरॉय बिलोंग करती हैं। इसके अलावा खबर ये भी सामने आई है कि शैली ओबरॉय ने दिल्ली की जनता से एक बड़ा वादा किया है। जिस तरह से शैली ओबरॉय ने दिल्ली की जनता से बड़ा वादा किया है, क्या ये बड़ा वादा वो पूरा कर पाएंगी? अभी तक दिल्ली में एमसीडी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बड़ी नोकझोंक और अनबन देखने को मिली और आम आदमी पार्टी बहुत पहले से कह रही थी कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में अब एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई है और क्या एमसीडी में अब जो काम करना है, क्या वो काम देखकर दिल्ली की जनता खुश हो जाएगी? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आई है वो जाहिर तौर पर ये इशारा कर रही है कि अब चुनौतियां आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत खूब दिखती नजर आ रही हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को बताया दिल्ली की महिला मेयर कौन है, शैला ओबरॉय। जी हाँ, बाकायदा हमने अपने दर्शकों को वीडियो दिखा दिया। इसके साथ ही साथ ये भी दिखाया कि शैला ओबरॉय कौन है, जन्म कहाँ हुआ, कितनी संपत्ति की मालिक है। देखिए, दरअसल ये देखा जा रहा है कि शैला ओबरॉय को लेकर आज चारों तरफ चर्चाएं होती नजर आ रही। कौन है शैला ओबरॉय? लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में अगर बड़ी सीट आम आदमी पार्टी ने निकाल ली तो दिल्ली का मेयर भी उन्होंने चला और इस हिसाब से भाजपा का दिल्ली से सफाया होता नजर आया। देखिए, दिल्ली की जनता ने बहुत सोच समझकर फैसला किया। अगर हम बात करें जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि कितना बड़ा फर्क इस वक्त हम देखते नजर आ रहे हैं। यानी कि मौजूदा समय में दिल्ली की जनता ने यह सीधे तौर पर बता दिया कि जो काम नहीं करेगा उसको बाहर रखा जाएगा। एमसीडी में इतने वक्त से बीजेपी थी और एमसीडी में इतने वक्त से मौजूद रही बीजेपी की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर यह देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक इस वक्त बदलाव हमें देखने को मिला है। दरअसल अपने दर्शकों को यह बता दें कि शैला ओबरॉय जो नई मेयर बनी है और बहुत बड़े हद तक उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि भाई अब हम दिल्ली के लिए काम करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, जो तमाम दिक्कतें थी उसको पूरा किया जाएगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए थे, बाकायदा अपनी बातें रखी थी, जिसके बाद देखने को मिला कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया। शैला ओबरॉय पर आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षदों ने भरोसा किया। शैला ओबरॉय की अगर बात करें तो उनका यह कहना है कि जो बीजेपी ने गंदगी यहां फैलाई थी उस गंदगी को दूर किया जाएगा। शैला ओबरॉय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो विश्वास दिल्ली की जनता ने जताया है उस विश्वास को हम आगे तक रखेंगे, उस विश्वास को आगे तक बढ़ाया जाएगा। यानी मौजूदा समय में
जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है या जो हालात बने हुए हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है। एमसीडी में इतने वक्त से बीजेपी जिस तरीके से बनी हुई थी, एमसीडी के राज में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी। जी हाँ, किसकी? वो भी दिल्ली की जनता की। जगह जगह कूड़ा करकट हम देख रहे थे, जगह जगह हम देख रहे थे कि साफ सफाई जैसी चीज़ नहीं हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी आई है और आम आदमी पार्टी अगर वादा कर रही तो शायद उन वायदों को अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक नया बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि लगातार हम चर्चा एमसीडी चुनाव को लेकर पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और वाकई अब की जो तस्वीर है वो ये कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में एक बड़ी जगह बनाई है, दिल्ली में एक बड़ा उन्होंने कमाल करके दिखाया है, ये बताता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें राह बहुत आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हिमाचल की मैं बात कर लूँ, विधानसभा चुनावों में झटका लगता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, मैनपुरी में झटका लगता है। उत्तर प्रदेश में कई उपचुनाव जो है जिसमें समाजवादी पार्टी जीती, बीजेपी को नुकसान होता नजर आया। तो जो अभी की तस्वीर हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताती कि आने वाले वक्त में बीजेपी कहीं ना कहीं जीरो पर दिखती नजर आएगी। तो आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी जो बन गई है वो आगे का रास्ता तय कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।